सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और उसमें हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। यह क्वेश्चन फॉरेन 2015 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा और इसे आप मार्क करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने गिवन इंटीग्रल को आई मान लिया। यहाँ पर थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या किया, इंटरवल को ब्रेक किया। हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक था, तो π/2 से -π/2 से π/2, तो बीच में यहाँ 0 आएगा। तो एक बार हमने रखा -π/2 से 0 और फिर हमने रखा 0 से π/2। तो हमने इस इंटरवल में इसको ब्रेक किया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल है, इसमें हमने x की जगह -t पुट किया, ठीक है। मतलब सिर्फ इस इंटीग्रल को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो x की जगह हमने -t पुट किया, तो हमारा dx बराबर हो जाएगा -dt। अब जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम लिमिट्स को भी चेंज करें। तो यहाँ पर हमारे पास लोअर लिमिट है -π/2, तो x की वैल्यू -π/2 तो t की वैल्यू π/2, ठीक है। और यहाँ अपर लिमिट है π/2, तो अगर x की वैल्यू हमारे पास π/2 है, यहाँ पर इसको चेक नहीं करना है, फर्स्ट इंटीग्रल हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपर लिमिट 0 है। तो जब हमारे पास अपर लिमिट x = 0 है, तो हमारा t भी क्या हो जाएगा, -0 मतलब 0। तो हमें ध्यान रखना है ना, क्योंकि यहाँ पर हम फर्स्ट इंटीग्रल देख रहे हैं, तो इसको देखेंगे, है ना, इसको नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर 0 से π/2, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट π/2, ठीक है। तो π/2 से 0, 0 से π/2 नहीं, π/2 से 0 cos t डिवाइडेड बाय 1 + e टू द पावर -t इंटू -dt, ठीक है। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है, ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन के कारण ये जो हमारा लिमिट्स है वो एक्सचेंज हो जाएगा। क्योंकि एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन f(x) है और उसकी लिमिट है वो a से b, तो अगर हम माइनस साइन लगा देंगे तो उसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, ठीक है, b से a हो जाएगी। या ऐसे सोच सकते हैं कि माइनस साइन हटा देंगे तो उसकी लिमिट चेंज हो जाएगी। पहले माइनस साइन के संग b से a थी, तो अब a से b हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ माइनस साइन है, तो ये बाहर भी आ सकता है, तो आप एक स्टेप में बाहर भी लिख सकते हैं। तो जब माइनस साइन था तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, π/2 से 0। अब माइनस साइन हट जाएगा तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से π/2, मतलब लिमिट आपका चेंज हो जाएगी। तो यहाँ हमने लिमिट चेंज कर दिया ताकि हम इन दोनों को ऐड कर सकें, ठीक है, मतलब ये कॉमन हो जाएगा लिमिट। तो 0 से π/2, यहाँ भी आपका 0 से π/2 है, तो 0 से π/2। अब e टू द पावर -t को हमने लिख दिया 1/e टू द पावर t, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया तो इतना आ गया। अब 0 से π/2 है दोनों जगह, ये देखिए 0 से π/2 और यहाँ भी आपका 0 से π/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका वेरिएबल t था, हमने क्या किया, वेरिएबल को x कर दिया। क्यों, क्योंकि अगर लिमिट्स आपका सेम है तो आप वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे f(x) dx है तो आप उसको ft dt लिख सकते हैं, fy dy लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सेकंड इंटीग्रल x में था, तो यहाँ पर t की जगह हमने x लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने यहाँ पर लिमिट्स को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये इंटीग्रैंड जो है दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसको ऐड कर लिया, फिर cos कॉमन लेंगे, cos x, तो 1 + e टू द पावर x, 1 + e टू द पावर x, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर बचेगा क्या, cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, तो sin x होता है, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। sin x 0 से π/2, पहले हम लोग अपर लिमिट π/2 डालेंगे, फिर लोअर लिमिट 0, तो 1 - 0 1 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आपसे पहली बार में सॉल्व नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक सॉल्व हुआ है आपको वहाँ तक स्टेप्स मार्किंग मिलेंगे और आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा और इसे रिवाइज करिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मतलब अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। इस प्रॉपर्टी को हम अगली वीडियो में देखेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन है जिसे हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।